Hello students, welcome to Focus the Touch Talk. So today we have to show that the polynomial x to the power 4p plus x to the power 4q plus 1 x to the power r plus 2 and x to the power 4 plus 4s plus 3 is divisible by x cube plus x square plus x plus 1. Okay, where p q r s belongs to natural number. तो चलो आप इसके सॉल्यूशन पे फोकस करो और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया है देन प्लीज़ सब्सक्राइब इट, हिट द नोटिफिकेशन बेल ताकि आने वाले वीडियोज़ की इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके। यहाँ दो अलग अलग पॉलिनोमियल के फॉर्म दिए गए हैं तो हम उन दोनों को मान लेते हैं। लेट एफ एक्स इक्वल टू एक्स टू द पावर 4p प्लस एक्स टू द पावर 4q प्लस 1 प्लस एक्स टू द पावर 4r प्लस 2 प्लस एक्स टू द पावर 4s प्लस 3 एंड जी एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ओके, तो हमें ये प्रूफ करना है कि एफ एक्स जो है जी एक्स से डिविजिबल है, और अगर एफ एक्स जी एक्स से डिविजिबल है तो एफ एक्स जी एक्स के फैक्टर से भी डिविजिबल होगा। इफ एफ एक्स इज डिविजिबल बाय जी एक्स देन इट कैन ऑल्सो be divisible by its factors। ओके, तो अब जी एक्स को फैक्टराइज कर लो, दैट इज जी एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, यानी यहाँ से आपने एक्स स्क्वायर को कॉमन निकाला तो यह आया एक्स प्लस 1 और यहाँ प्लस 1 एक्स प्लस 1, ये कुछ ऐसा आया एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ये एक्स प्लस 1। इस एक्स स्क्वायर प्लस 1 को हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं एक्स माइनस आई और एक्स प्लस आई इंटू एक्स प्लस 1। ठीक है, तो ये तीन फैक्टर हुए हैं एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 के। ठीक है, तो ये तीनों फैक्टर्स अगर एफ एक्स को डिवाइड करेंगे तो जी एक्स भी एफ एक्स को डिवाइड करेगा। तो चलो एक ही करके चेक करते हैं। बाई फैक्टर थ्योरम हमें ये पता है, बाई फैक्टर थ्योरम इफ एक्स माइनस ए कंप्लीटली डिवाइड एफ एक्स देन एफ ए इक्वल टू 0। ठीक है, ये बाई फैक्टर थ्योरम हम जानते हैं, तो इसी थ्योरम का यूज़ करके इस तीनों फैक्टर को हम एक एक करके चेक करते हैं। देन फॉर फैक्टर एक्स माइनस आई क्या लिखेंगे कि इफ एक्स माइनस आई इज द फैक्टर ऑफ एफ एक्स देन एफ आई इक्वल टू 0। ऐसा होना चाहिए, तो चेक करके देखते हैं। तो देन एफ एक्स हमारे पास क्या है, एफ एक्स इक्वल टू है एक्स टू द पावर 4p प्लस एक्स टू द पावर 4q प्लस 1 प्लस एक्स टू द पावर 4r प्लस 2 प्लस एक्स टू द पावर 4s प्लस 3। एफ आई इक्वल टू आई टू द पावर 4p प्लस आई टू द पावर 4q प्लस 1 प्लस आई टू द पावर 4r प्लस 2 प्लस आई टू द पावर 4s प्लस 3। ठीक है, आई का मतलब तो आपको पता ही है कि आई इक्वल टू रूट अंडर -1 जो कि इमेजनरी नंबर है। ठीक है, और आई का पावर 4n ये हमेशा 1 के बराबर होता है। आई का पावर अगर 4 का मल्टीपल हो तो वो 1 के बराबर होता है। इस पावर को आप थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट करके लिखोगे तो ये आई का पावर 4p प्लस आई का पावर 4q इंटू आई का पावर 1 यानी आई। ठीक है, प्लस आई का पावर 4r इंटू आई स्क्वायर प्लस आई का पावर 4s इंटू आई क्यूब। ठीक है, अब एक एक करके हम लिखते हैं। आई का पावर 4 का मल्टीपल यानी 1, आई का पावर 4 का मल्टीपल यानी 1 इंटू आई यानी क्या होगा, ये आई होगा। यहाँ पे आई का पावर 4r जो कि 1 ही होगा और आई स्क्वायर यानी -1 और फिर आई क्यूब करोगे तो ये क्या आएगा
आई आएगा। ठीक है, ये कुछ ऐसा आया। इसके अकॉर्डिंग आप चेक करो तो ये सारे आपस में कैंसिल हो गए, जो किसके इक्वल आया, 0 के इक्वल आया, यानी दैट इज़ एफ आई इक्वल टू 0। ये ट्रू हो चुका है। ठीक है, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी दो को हम ट्रू नहीं करेंगे, सब पे एक एक करके हम अप्लाई करेंगे। अब आ जाते हैं हम कौन से फैक्टर के लिए, x प्लस आई के लिए। नाउ इफ x प्लस आई is the factor of fx, then f माइनस आई इक्वल टू 0। ठीक है, तो f माइनस आई करके आप अप्लाई करो। हियर एफ एक्स ये क्या है, ये है x टू द पावर 4p प्लस x टू द पावर 4q प्लस 1 प्लस x टू द पावर 4r प्लस 2 प्लस x टू द पावर 4s प्लस 3। तो आप यहाँ पे f माइनस आई क्या लिखोगे, माइनस आई टू द पावर 4p प्लस माइनस आई टू द पावर 4q प्लस 1 प्लस माइनस आई टू द पावर 4r प्लस 2 प्लस माइनस आई टू द पावर 4s प्लस 3। ठीक है, आप अगले स्टेप में क्या लिखोगे, माइनस आई टू द पावर 4p प्लस माइनस आई टू द पावर 4q इंटू आई कुछ ऐसा, फिर प्लस माइनस आई टू द पावर 4r इंटू माइनस आई स्क्वायर ऐसा, फिर प्लस माइनस आई टू द पावर 4s इंटू माइनस आई का पावर 3 कुछ ऐसा। ठीक है, अगले स्टेप में आप क्या लिखोगे, अगले स्टेप में हम कुछ ऐसे लिखते हैं, माइनस आई का पावर 4p प्लस माइनस आई का पावर 4q इंटू माइनस आई का पावर 1 भी कुछ ऐसा ही है, तभी तो ऐड हो रहा है। यहाँ पे क्या लिखोगे कि माइनस आई का पावर 4r इंटू माइनस आई स्क्वायर। अगले स्टेप पे आपने लिखा कि माइनस आई का पावर 4s इंटू माइनस आई का पावर 3। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में आप क्या लिखोगे, नेक्स्ट स्टेप में इसके लिए आप माइनस आई का पावर 4p, तो आई का पावर 4n जब भी होता है, आई का पावर 4n ये हमेशा 1 के इक्वल होता है, ये हमें पता है। ठीक है, तो अगर इसके पहले अगर माइनस लगा दिया, माइनस आई का पावर 4n ये भी हमेशा 1 के ही इक्वल होगा। क्यों होगा 1 के इक्वल, क्योंकि पावर हमारा इवन है। तो इसका रिजल्ट तो यहाँ पे तो 1 आ गया। ठीक है, ये भी 1 ही आएगा, ये पार्ट भी 1 आएगा, और 1 इंटू माइनस आई करोगे तो ये आएगा माइनस आई। ठीक उसी के अकॉर्डिंग अगले पार्ट में ये आएगा -1 और यहाँ पे प्लस आई। ये सब आपस में कैंसिल होंगे और सब आपस में कैंसिल होकर क्या देंगे, 0। तो क्या मिला, दैट इज़ एफ माइनस आई इक्वल टू 0। ये भी ट्रू हो चुका है। ठीक है, अब हमें प्रूफ करना है। नाउ इफ x plus 1 is the factor of fx, then f minus 1 equal to 0 ये होना चाहिए। तो f minus 1 लिखते हैं, we have fx equal to x to the power 4p plus x to the power 4q plus 1 plus x to the power 4r प्लस 2 प्लस x टू द पावर 4s प्लस 3 कुछ ऐसा। तो f माइनस 1 क्या लिखोगे, -1 टू द पावर 4p प्लस -1 टू द पावर 4q प्लस 1 प्लस -1 टू द पावर 4r प्लस 2 और प्लस -1 टू द पावर 4s प्लस 3, -1 टू द पावर 4p प्लस -1 टू द पावर 4q इंटू -1 प्लस -1 टू द पावर 4r इंटू -1 स्क्वायर प्लस -1 टू द पावर 4s इंटू -1 क्यूब। तो ये हो जाएगा 1, यहाँ -1, यहाँ +1 और ये भी -1, ये सब मिलकर आपस में 0 बन जाएंगे। दैट इज़ f माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे अपने क्लियरली देख लिया है, here f minus 1
fi and f minus I all are equal to 0, then we can say that x to the power 4p plus x to the power 4 cube plus 1 plus x to the power 4r plus 2 plus x to the power 4s plus 3 is divisible by x square x cube plus x square plus x plus 1। आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा। वीडियो समझ आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।